Justify. Cell is the basic unit of life. Answer लिखो. It is the basic unit of life because it is the basic unit of life because it perform all the biological it performs all the functions like it is a basic unit of life because it performs all the functions like oxidation of food, एलिना आप लिखो बेटे इसका आंसर. जस्टिफाई. सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. आंसर है इट परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, synthesis of complex molecules, oxidation of food, synthesis of complex molecules, and to reproduce new cells. Liquid nitrogen. Liquid, it perform all the functions like oxidation of food, synthesis of complex molecules, and to reproduce new cells. It has definite lifespan. It has definite lifespan. Lifespan matlab life cycle. It has definite lifespan and does not depend upon any other cell. And does not depend upon any other cell. Next heading देखो totipotency. Can anyone tell me what is totipotency? बच्चे किसी को पता है टोटीपोटेंसी क्या होती है? तो बहुत ध्यान से सुनना. टोटीपोटेंसी का मतलब है, अंश मेरी वॉइस क्लियर है बेटे? ओके, आपका माइक अवेलेबल नहीं है. अंश, रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर. मेरे टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म कंप्लीट इंडिविजुअल. कैपेसिटी ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म कंप्लीट. मैम जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं. यस, जाइगोट से हमारी पूरी बॉडी बनी है, बट आप अगर जाइगोट को बाहर निकालोगे वो अपने आप नहीं बना सकता. बट इन केस ऑफ प्लांट्स इफ यू यूज एनी सेल फ्रॉम द बॉडी पार्ट, मतलब आपने स्टेम से, कहीं से, फ्लावर से, रूट से एक सेल लिए और उसको मीडियम में रख दिए, देन इट कैन फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट. तो वो जो सेल जिनकी कैपेसिटी होती है टू फॉर्म अ कंप्लीट इंडिविजुअल, दे आर कॉल्ड एज टोटीपोटेंट. राइट डाउन द डेफिनेशन. The ability or capacity of mature living cell. The ability or capacity of mature living cell. The ability or capacity of mature living cell when freed from a plant body. When freed from a plant body to reorganize and develop into new organism. When freed from When freed from plant body to reorganize and develop into new organism. मुझे किसके नेट में प्रॉब्लम आ रही है आज? टोटीपोटेंसी का मतलब है capacity of a single mature ability or capacity of mature living cell when freed from plant body to reorganize and form complete organism. मतलब अगर आपने एक प्लांट में से, उसकी स्टेम में से एक सेल ली है
और स्टेल को न्यूटन मीडियम में डाल दिया तो वो एक पूरा का पूरा प्लांट फिर से वैसा बना देगा. The capacity of single cell to form complete individual. Got it? This is known as totipotency. Yes. नेक्स्ट सेटिंग लिखो. ये कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट है. फिर उसके बाद नेक्स्ट लिखो डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. ये तो बार बार आप लोगों को लिखा हुआ है आपने, अच्छी बात है, नोट्स सबने बनाए हुए हैं, बट आई वांट एज इट इज रिवीजन टाइम तो आई वांट यू एवरीवन ऑफ यू टू राइट इट डाउन. प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल में लिखो स्मॉल इन साइज. प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल इन साइज. साइज भी लिखो 0.1 to 5 micron meter. Whereas eukaryotic cell is comparatively large in size. और इसका साइज लिख लो 3 to 30 micron meter. नेक्स्ट लिखोगे इट हैज वन एनवेलप सिस्टम. एनवेलप का मतलब है इसकी वॉल. इट हैज वन एनवेलप सिस्टम. इट हैज टू एनवेलप सिस्टम. नेक्स्ट पॉइंट राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप. अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज 70S. अभी बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया. I'll dictate what is 70S. दूसरे में कौन से टाइप होते हैं? यस टाइप्स. 80s. 80S टाइप. वेरी गुड. प्रोकैरियोट में लिखो सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन. और दूसरे में लिखोगे यूकैरियोटिक में सेल वॉल इन केस ऑफ फंजाई किसकी बनी होती है? मैम काइटिन. काइटिन. प्लांट में बोलो सेलुलोज. सेल्यूलोज. एनिमल्स में मैम प्रेजेंट नहीं होती है. एब्सेंट. एब्सेंट. Sorry, absent. वेरी गुड. वेरी गुड. यस एब्सेंट. राइट इट डाउन. बी क्विक. अब अगर ये 3 मार्क्स क्वेश्चन है तब आपको एटलीस्ट 8 पॉइंट्स देने पड़ेंगे. मैम एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है ना फॉस्फोलिपिड्स की. यस यस फॉस्फोलिपिड की. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस मैम. ओके. प्रोकैरियोट में लिखो डीएनए इज सर्कुलर विदाउट द इनवेलप. और इसमें डीएनए is linear inside the nucleus. इसमें DNA is circular without the envelope. DNA is linear inside the nucleus. Well organized nucleus absent. इसमें well organized nucleus is formed. इसमें लिखो न्यूक्लियस के अंदर, अगर न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. NUCLEOLUS. न्यूक्लियोलस एब्सेंट. और इसमें प्रेजेंट. डन. कर लिया बच्चा ये क्वेश्चन? इफ यू आर डन जस्ट रेज योर हैंड. बी क्विक. ओके. पलक, सीरत, तन्वी, रिया, अश्मीत, अलीना, महक, ऋतिका, हरजोत, हर्ष, महक, कौंडल, कृतिका,
Yes, Angelina, Laksh, Mayank, Malika, Utkarsh, Ansh. Okay, Mayank. Better be quick. Okay, Utkarsh. Laksh, very good. Okay, Angelina, Malika. Okay, Malika. Good. Angelina and Ansh. Angelina, raise your hand, bete. Be quick. Angelina and Ansh. Okay, very good. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बार बार आता है। क्लासिफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। On the basis of forms and shape. सबसे पहली टाइप आती है कोकस। कोकस फॉर्म में लिखो, these are tiny spherical bodies. These are tiny spherical bodies. और इसमें डायग्राम बनाओगे, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, दो हो जाएंगे तो डिप्लोकोकस। कोकाई का मतलब क्या हुआ? सर्कल। चेन ऑफ कोकस, एनीवन? बहुत अच्छे से किया हुआ है हमने। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो, वेरी गुड। और बंच को क्या बोलते हैं? स्टेफिलो, स्टेफिलोकोकस। कोई बात नहीं, ये आप लोगों ने काफ़ी देर पहले किया हुआ है तो आई अंडरस्टैंड कि भूल गए हो। डोंट वरी, वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग, बट अब थोड़ा थोड़ा याद करो। स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो का मतलब क्या था? चेन, चेन ऑफ कोकाई। बंच में जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, वैसे ही बंच में आएंगे स्टेफिलोकोकस। प्लीज राइट डाउन क्विकली सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। मोनोकोकस भी बोलते हैं, माइक्रोकोकस भी बोलते हैं। कोकाई शेप हो गई सर्कुलर। दूसरी शेप आती है बैसिलस। Rod shape. Very good. Bacillus form. Very good. They are usually rod-like with or without flagella. With or without flagella. Flagella का मतलब होता है thread-like structure. तो generally Bacillus, oh sorry, rod shape है. Same. They can be in chain. Strepto. Write down the example also. Coccus में example लिख लो. Diplococcus causes pneumonia. Pneumonia पता है ना? Lungs का infection. हाँ, Yes. pneumonia. तो डिप्लोकोकस निमोने कॉजेज निमोनिया। निमोनिया लिख दो, डिप्लोकोकस कॉजेज निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस कॉजेज स्ट्रेप्टोबैसिलस, सॉरी, बैसिलस सबटिलिस, इट्स अ थ्रोट इन्फेक्शन। दिस इज एन एग्जांपल। फिर नेक्स्ट आता है विब्रियो। विब्रियो कैसा होता है देखने में? Comma shape. हम कॉमा शेप्ड। वेरी गुड, कॉमा शेप्ड। जैसे कॉमा डालते हैं ना, ऐसे ऐसे कॉमा शेप्ड। एग्जांपल एनीवन? विब्रियो कॉलेरा। Ma'am, Vibrio cholera. वेरी गुड, विब्रियो कॉलरा। कॉलरा होता है हैजा, जिसमें उल्टियाँ और लूज मोशंस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं और डेथ हो जाती है। विब्रियो कॉलरा, ये भी नहीं भूलना किसी ने। विब्रियो कॉलरा कॉजेस कॉलरा। लास्ट आता है स्पाइरलम। स्पाइरलम कैसी शेप स्पाइरल होती शेप्ड। स्पाइरल है? शेप। यस, स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। अब स्पाइरल शेप कैसी होती है? ऐसे स्पाइरल। और एग्जाम्पल इसमें स्पाइरलम ही है। तो ये चार शेप्ड है, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम। अभी लर्न कर लो इसको। Can I move to the next page? Yes. Yes, ma'am. Okay. Okay. Try to be quick, Laksh. Chapter बहुत lengthy है. I don't want to waste much time on this chapter. हो गया मैम।
Next part लिखो, what is mesosome? Frequently asked question, what is mesosome? मैम दोबारा बोलना, आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। मुझे इसमें पूछा हुआ what is mesosome? Give its function. What is mesosome? Give its function. It is formed by extension of, लिखो, it is formed by extension of, cell membrane. yes, of plasma membrane या फिर cell membrane into the cell. Abhi I'll explain, don't worry Manpreet, Ritika, I'll explain. It is formed by the extension of plasma membrane into cell in the form of vesicle, or tubules. इसका फंक्शन लिखो, क्वेश्चन 101% आता ही आता है। इस काफ़ी चैप्टर्स में जो क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हमेशा, तो एक ये क्वेश्चन है, मेसोसोम, स्टार लगा लेना। It is formed by the extension of plasma membrane into the cell in the form of vesicles or tubules. फंक्शन में आप लिखोगे they increase surface area, please write down, they increase surface area of transporting system, they increase surface area of the transporting system. They help in formation of cell wall. They help in formation of cell wall during binary fission. They play role in replication of DNA. They play very important role in replication of DNA. Points लिख लो, अभी explain करूँगे तो आपको समझ भी आ जाएगा. During cell division. They help in respiration, secretion. Please write down. If you're done, can I move to the next page? Yes. Yes. मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बारी। डन मैम। ओके, ठीक है बेटे। मैं ये वाला लिख लिया आपने? मैम लास्ट पॉइंट रह गया, 1 मिनट। ओके, टेक योर टाइम। डन मैम। ओके, अच्छा ये देखो है क्या था, जब हम बैक्टीरियल सेल बनाते हैं, जिन बच्चों ने नहीं किया हुआ बैक्टीरियल सेल, the outermost covering in the bacterial cell is cell wall, and in this case the cell wall is unique as it is made up of mucopolypeptide, which is also known as muramic acid. एक्चुअली में ये लेयर जो है बहुत स्लाइमी होती है, मैंने आपको शायद बताया था जब आप
लेडी फिंगर या भिंडी कट करते हो तो उसमें जो स्लाइम सा निकलता है दैट इज सेम म्यूकोपॉलीपेप्टाइड जो इसकी कवरिंग पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। म्यूसिलेजिनस समझ रहे हो, ग्लूई सा सब्सटेंस निकलता है जब लेडी फिंगर में से, वो सेम म्यूकोपॉलीपेप्टाइड है। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीपेप्टाइड। इनर मैम टू जो सेल बहुत स्टिकी सा होता है। yes 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 inner to cell wall is cell membrane. I'm making the diagram of bacterial cell. Bacterial cell का मतलब I'm making the diagram of prokaryotic cell. हर्ष बहुत ध्यान से सुनना बेटे। प्रोकैरियोटिक सेल, तो इसमें जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जैसे अभी सीरत ने बताया था, इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। सब में सेल मेम्ब्रेन हर एक में ऐसी ही बनी होगी। अभी मैंने आपने जो लिखा दैट पार्ट इज मीजोजोम, ये है मीजोजोम। मीजोजोम के बारे में आपने लिखा था, इट इज द स्ट्रक्चर which is formed by the extension of cell membrane into the cell. तो cell membrane की extension है, it is formed by the extension of cell membrane into the cell in the form of a vesicle, tube और lamella, कुछ भी हो सकता है, ये vesicle है। इसका मेन फंक्शन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जब ये है मीजोसोम। मीजोसोम क्लियर हुआ, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनवेजिनेट हो गई, बढ़ गई, इसने सरफेस एरिया बढ़ाया। तो इसका पहला फंक्शन आपने पढ़ा सरफेस एरिया इंक्रीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। अगर ये खुल जाएगी और डीप हो जाएगी तो इट हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। इसी के ऊपर डीएनए लगा होता है तो दे हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन भी हेल्प करते हैं। तो ये फंक्शन थे मीजोसोम के। इसके अंदर डीएनए मुझे माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन? इज माय Yes, वॉइस ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, Palak, I think the network issues from your side, I guess. Palak? Palak? Am I audible to you, Palak? Palak? मुझे reply back if it is audible, Palak. फिर इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है इन मीजोसोम है, इसी के ऊपर डीएनए, नेकेड डीएनए पड़ा होता है ये। दिस नेकेड डीएनए इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। वेट, this naked DNA, ये naked DNA which is called as nucleoid. It has no nuclear envelope. Question आता है what is nucleoid? Nucleoid is naked DNA in prokaryotic cell. और अभी मैंने आपको बताया था मीजोसोम का फंक्शन होता है रेस्पिरेशन। क्यों रेस्पिरेशन होता है? बिकॉज दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन ऑल्सो। यहाँ इसके आसपास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं। These respiratory enzymes helps in increasing surface area for respiration. और इसके पास एक स्पेशल चीज होती है, क्या नाम बोलते हैं उसको? Lysis. नो, प्लाज्मिड। 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 अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड है डबल सर्कुलर, देखो डबल बनाया मैंने, डबल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल सर्कुलर डीएनए। इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरियल सेल। और जिसके पास ये प्लाज्मिड है उसके पास ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या बोलते हैं इसको? सेक्स पिल्लाई। ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स पिल्लाई। मेल्स विल हैव सेक्स पिल्लाई। जिसके पास प्लाज्मिड है उसके पास ही सेक्स पिल्लाई होंगे। सेक्स पिल्लाई सिर्फ उसके पास होंगे जिसके पास ये प्लाज्मिड है। और sometimes they have large thread-like structure which is known as फ्लैजेला। flagella. Very good. So this is the structure of bacterial cell. I'm repeating bacterial cell structure once again. Outermost covering the cell wall which is made up of mucopolysaccharides. Inner to cell wall they have cell membrane which is made up of phospholipid, and they have mesosome. Mesosome they increase surface area for respiration.
In between cell wall and cell membrane, they have respiratory enzymes. Apart from DNA, which is known as nucleoid, naked DNA, they have extra chromosomal DNA, which is known as plasmid. Those who have plasmid, they have sex villi. And they have large thread-like structure also, which is known as flagella. और अभी हमने पढ़ा था राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स इसके अंदर होते हैं 70S टाइप। राइबोसोम्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। राइबोसोम्स की टाइप्स कौन सी होती हैं? 70S। कितने बच्चों को ये स्ट्रक्चर क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड। You can make the diagram if you wish to, or you can just take a screenshot, because I'm moving to the next part. Next question है frequently asked. Can I move to the next part? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next frequently asked question है structure Ma'am, of. please show the last slide for a while. Okay. Done, Mayank. Try to be quick with it. Done, ma'am. Okay. Now next part. Fluid mosaic model. Write down the next question. Fluid mosaic model of cell membrane. MOSAIC. Fluid mosaic model of cell membrane. Fluid mosaic model of cell membrane. Ma'am, it was given by Nicholson. Yes. इसका एक और क्वेश्चन बनता है सिंगर एंड निकल्सन मॉडल। एक और क्वेश्चन बनता है इसका प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ लिपिड्स। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन सी ऑफ लिपिड्स। 3 क्वेश्चन हैं इसी के ऊपर। एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, एक ही चीज Ma'am, है। protein iceberg in sea of lipids means fluid mosaic model only. Yes. अभी I am going to make the diagram, then it will be more clear to you. Okay. मुझे ये देख लो, स्ट्रक्चर है ये। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ये लिपिड बाइलेयर है। लिपिड की 2 लेयर्स हैं। लिपिड की 2 लेयर्स मतलब ये हेड रीजन है, ये टेल है, और 2 लेयर्स हैं बीच में। ये प्रोटीन्स इंटरनल भी हैं और प्रोटीन्स एक्सटर्नल भी हैं। लिपिड का हेड है और 2 टेल्स हैं। और प्रोटीन्स, टनल प्रोटीन्स भी हैं। टनल मतलब आर पार हो रही हैं। और बाहर एक्सटर्नल प्रोटीन्स भी हैं। इंटरनल प्रोटीन भी बोलते हैं या टनल प्रोटीन्स बोलते हैं इनको। जो ये हेड है, दे आर कॉल्ड एज पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल्स। Done, class? Yes, ma'am.
अब ये जो स्ट्रक्चर था सिंगर एंड निकल्सन ने दिया, इसलिए इसको नाम दे दिया सिंगर एंड निकल्सन मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन। व्हाई दे आर नोन एज प्रोटीन आइसबर्ग्स? देखो प्रोटीन के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ऐसे लगता है ये आसपास सारा लिपिड ही लिपिड भरा हुआ है और उसमें प्रोटीन के आइसबर्ग्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। ये सारा स्ट्रक्चर ऐसे कॉन्टिन्यूड। तो लिपिड में इसके दो रीजन्स आते हैं, एक हेड, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल। Polar head is on the outer side, non-polar tail is towards the inner side. They have proteins, internal protein and external protein. Internal proteins, they are also called as external proteins. Done? तो अगर इसको स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आप लिखोगे भी यही, the structure consists of lipid and protein. Lipids in the form of lipid head and tail. Lipid head is polar, tail is non-polar. Proteins, they are of two types, extrinsic and intrinsic proteins. Extrinsic proteins are present on the outer side. Intrinsic proteins, they are embedded and they may form a tunnel also or a passage. They are also called as tunnel proteins. तो अब अगर हमने इस मेम्ब्रेन में से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन की बात हो रही है तो जिन बच्चों को नहीं पता, एनिमल सेल में आउटरमोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, ये बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन की, इसीलिए इसका नाम पड़ता है लाइपोप्रोटीन। या फिर क्या बोला था आपने? Phospholipid. Phospholipid. Phospholipid because it has phosphate deposition also. तो phospholipid है membrane. Phospholipid कह दो, phospholipid bilayer model. This is also known as phospholipid bilayer model. Can I move to the next part? Yes. Yes, ma'am. Okay. Clear है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. तो अगर हम बात करें प्लांट सेल और एनिमल सेल की, तो लेट्स स्टार्ट विद द प्लांट सेल, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल आएगा। इन द केस ऑफ प्लांट सेल, outermost covering is cell wall, which is made up of cellulose. Inner to cell wall, we have cell membrane, and this cell membrane is made up of, cell membrane किसकी बनी हुई थी? Phospholipid. Phospholipid. And where this cell membrane is absent, it is called as Plasmodesmata. yes, plasmodesmata. Plasmodesmata वो regions हैं जहाँ पे cell wall absent है. They have large vacuole. Vacuole एक खाली होता है, empty space है, which may be filled with gas, which may be filled with the waste material, or which may form, it is a special structure which helps in providing buoyancy also. It may be filled with air also. The outermost layer covering is known as tonoplast. Outermost covering of this vacuole is tonoplast. Due to the presence of large vacuole, the nucleus is present at a periphery. Nucleus has nuclear membrane. They have DNA on nucleolus. Endoplasmic reticulum.
Endoplasmic reticulum is of two types, smooth and rough. फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम है बच्चों? पावर हाउस ऑफ सेल। नहीं, पावर हाउस, हाँ, सॉरी। किचन इज क्लोरोप्लास्ट। वो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को फूड फैक्ट्री बोलते हैं या फिर किचन। Then they have Golgi body also, dumbbell shaped, और जो फॉर्म क्या करती है? Lysosomes. Golgi body. और साथ में होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ATS टाइप। Ribosomes are known as protein factories. In case of plants, the Golgi body is known as anyone? Dictyosomes. Dictyosomes. I hope this structure is clear with everyone. This plant cell. Labeling नहीं समझ आई या कोई part नहीं clear हुआ, please let me know or just ask me. Can I move to the next page now? Yes, ma'am. Okay. Sure, everyone? Now coming to animal cell. Animal cell में outermost covering is cell membrane. ये क्या बना है? Mesosomes. नहीं, microvilli. Microvilli. This is cell membrane and cell membrane किसकी बनी हुई थी? Phospholipid. Yes. और इसके साथ centrally placed क्या होता है? Nucleus. It has centrally placed nucleus with nuclear membrane, DNA, nucleolus, nuclear membrane, chromosome, nucleolus, it has endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum two types, SCR और RER. ये जो RER है रफ है, SCR स्मूथ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हैं, जिनके ऊपर डॉट्स हैं दे आर रफ, जिनके ऊपर डॉट्स एब्सेंट हैं दे आर स्मूथ। Animal cell, plant cell, sorry, animal cell, they have small vacuoles. नीट का क्वेश्चन आई, vacuoles. Mitochondria. Mitochondria is powerhouse of cell. Ribosomes, ATS.
मैट्रिक्स सब में मैट्रिक्स इज साइटोप्लाज्म. दे हैव माइक्रो बॉडीज जो आसपास पड़ी होती हैं, शेप मेंटेन करती हैं. माइक्रो बॉडीज. They have Golgi body also. Golgi body से क्या निकलता है? Lysosomes. Lysosomes, yes. क्वेश्चन आता है गोल्जी बॉडी पे. हु डिस्कवर्ड गोल्जी बॉडीज? नाम साइंटिस्ट के नाम के बाद ये इसका नाम पड़ा है कैमिलियो गोल्जी. कितने स्टूडेंट्स को ये तीनों स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए? प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल. प्लीज रेज योर हैंड. ओके रिया, मयंक, लक्ष्य, बेटे क्लियर है सभी को? मलिका, एंजेलिना, महक, अंश, तन्वी, सीरत, पलक, इश्मीत, एलिना, उत्कर्ष, ऋतिका, अनुभव. ओके कृतिका. यस हरजोत एंड हर्ष, बेटे क्लियर है डायग्राम्स तीनों? ओके हरजोत. यस हर्ष. आज तो हर्ष मैंने आपको ही बोला था ध्यान से सुनना. आपने ही नहीं हाथ रेस किया, पूरी क्लास का हाथ रेस है. हर्ष गुप्ता. ओके ओके गॉट इट. तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप ये सभी को क्लियर भी हो गए. इसके साथ साथ मैंने फंक्शंस भी लिखवा दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर्स इनके इंडिविजुअली आते हैं. नेम टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज. Mitochondria Yes, and and chloroplast. yes. Name two semi-autonomous organelles. Semi-autonomous. NOMOUS. Semi-autonomous organelles. और इसमें एग्जाम्पल आती हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. सिर्फ ये दो ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जिनके पास खुद का डीएनए. लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया आउटर मेम्ब्रेन, inner membrane, inner membrane has invagination which is known as crista, and cristae has tennis racket like structure which are known as oxysomes. इनको FO and F1. यस FO F1 अभी आपने पढ़ा भी था जब हम कर रहे थे फोटोसिंथेसिस चैप्टर. तो इनको FO F1 पार्टिकल्स बोलते हैं. और अभी बताया मैंने, लिखा हुआ है, Oxysome. ऑक्सीजोम बोलते हैं. और इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं. एलिमेंट्री पार्टिकल्स, FO F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम. They have their own DNA also. Matrix.
लिख लिया बच्चों सभी ने? Yes. why they are known as semi autonomous? सबसे important part इसका ये आता है They because have their own DNA. डीएनए, ये डीएनए, तो इसका मतलब ये सेल के बाहर अपने आप जिंदा रह सकते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए। ऐसा मैम ही इन हमने के पास डबल मेम्ब्रेन भी होती है ना? यस यस, क्वेश्चन ये भी आता है, नेम टू सेल ऑर्गेनिजम्स दैट सेल ऑर्गेनेलीज दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन। अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया है या देख लिया है तो इसके बारे में आप लिखोगे भी, फंक्शंस में लिखो, फंक्शन लिखो इसका। इट सिंथेसाइजेस, बोलो। Their ATP own. नहीं, इट सिंथेसाइजेस एटीपी एंड NADPH2। एक NADPH2 कितने एटीपीज के बराबर है अंश? 3 ओके, यस 3 एटीपीज। तो एटीपी बनाते हैं। इट शोज कैटाबॉलिक प्रोसेस, इट शोज कैटाबॉलिक रिएक्शन। It shows catabolic reaction and releases energy. Now I'm moving to the next part, that is chloroplast. Can I shift to the next page? Yes, ma'am. Okay, chloroplast. Chloroplast again double organelle, double wall, double membrane, outer membrane, inner membrane. और इसमें जी थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया। ये सॉसेज शेप्ड है, ये आउटर मेम्ब्रेन। This is outer membrane and this is inner membrane. और इसमें बीच में होते हैं यहाँ पे थाइलाकॉइड्स, एक को बोलते हैं हम थाइलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी किया था। अगेन एक को बोलोगे थाइलाकॉइड, मतलब एक क्वाइन को। ग्रुप ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम। Granum. वेरी गुड, ग्रैनम। तो ये बहुत सारे ग्रैनम है, एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम के साथ अटैच्ड है वाया Stroma lamella. ट्रॉमा लेमिला या फिर फ्रेट मेम्ब्रेन। फ्रेट मेम्ब्रेन कह दो या फिर स्ट्रोमा लेमिला, एक ही बात है। दे हैव देयर ओन डीएनए। इनके अंदर फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रैन्यूल्स। दे हैव राइबोसोम्स। कौन से टाइप के होंगे राइबोसोम? 70 के 80? 7 78 ribosomes and they have matrix also. जब आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो फिर लेट मी नो बिकॉज I'll make I'll tell you the definitions also. डन मैम। Okay, Done, ma'am. okay बच्चे। Write down the function. Done, ma'am. Okay, बच्चे functions लिखो इसके क्लोरोप्लास्ट के। It synthesize food.
It synthesizes food, ATP, NADPH2 by cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Synthesize ATP, NADPH2 by the process of cyclic and non-cyclic photophosphorylation. नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट परफॉर्म्स एनाबॉलिक रिएक्शन. वो कैटाबॉलिक था, ये एनाबॉलिक. इट शोज कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन and synthesize it performs anabolic reaction and is called as food factory of cell. Done everyone? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. तो बच्चे आज इतने क्वेश्चंस करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे. ये चैप्टर भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. ठीक है? Yes, ma'am. ओके, ठीक है बच्चों. Thank Thank you, you. ma'am. टेक केयर. ओके बच्चे, बाय बाय. Thank you, ma'am. बाय बाय. Bye. Thank बाय you. बच्चे. बाय बच्चे.